अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। अव्वल एलिमेंट्री लेवल सबक नंबर 19, चार मशहूर अबाब। मतलब ये हुआ कि अभी तक हमने लेवल 1 के जो बाकायदा असबाक थे वो पढ़ लिए हैं। पहले 8 असबाक में हमने प्रोनाउंस की अकसाम पढ़ी हैं, और दूसरे 8 असबाक में हमने वर्ब की अकसाम पढ़ी हैं, और आखिरी दो सबक में अस्मा इशारात और अस्मा मौसूलात यानी डोमेस्टिकेटेड प्रोनाउन और अस्मा इशारात और अस्मा मौसूलात पढ़े हैं। अब आखिरी दो सबक में कुछ चीजें नहीं होंगी, लेकिन असल अब जो है पिछले असबाक में खुसूसन जो रिवाइज हमने वर्ब पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। तो गोया कि अभी हमारा यादा और रिवीजन शुरू हो चुकी है। तो इस सबक में हमने नई क्या चीज पढ़नी है, कहा पिछले सबक का यादा करेंगे हल और नाम के साथ। गोया कि दो लफ्ज नए हमने पढ़ने। हल ये सवाल के लिए है, नाम उसके जवाब के लिए है, जैसे दूसरी जबानों में किया जाता है। उर्दू में क्या, जी हाँ। इस तरह अरबी में हल और नाम, और इंग्लिश में व्हाट, यस, नो जैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हल और नाम का हम पढ़ेंगे इस्तेमाल, और उसके साथ साथ नए 20 कुरानी अफ़ाल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले नए अल्फाज यादे पर मुश्तमिल जो है आखिरी दो सबक एसावल का अहतमाम इसके आगाज की तरह। कैसे कहते हैं कि पूरी तरह हमने चाको चौबंद और चुस्त होकर इन दोनों असबाक को पढ़ना है। शैतान को मत बीच में आने दीजिएगा। और अब कमजोरी नहीं, यानी कहीं अगर आपकी छुट्टियां हो गई, किसी वजह से सबक आपका रह गया, अब उसको दोबारा याद करना है। और दो नए कुरानी अल्फाज हम पढ़ेंगे। सवाल के लिए हल माना क्या, और जवाब के लिए नाम। जी, तो दो अल्फाज की बात हो रही है, हल और नाम, और इनका इस्तेमाल कि कैसे इनको इस्तेमाल किया जाता है जुमलों में हम पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ अस्मा इशारात का याद होगा। अस्मा इशारात में से हादा के साथ हल हादा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम। हल हादा क्या ये है, और इसका अगर लुगी माना तौर पर करें, लेकिन एक कायदा समझ लीजिएगा जो तर्जुमा करने के लिए हमें आगे काम आएगा, कि हल के बाद इल्ला आ जाए या इन के बाद इल्ला आ जाए, तो उन दोनों सूरतों में हल और इन दोनों का माना नफी का किया जाएगा। हल और इन के बाद इल्ला आ जाए, तो इन दोनों सूरतों में हल और इन का माना अगरचे लुग़वी तौर पर एक अगर के माने के लिए और दूसरा सवाल के माने के लिए है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल अब जब ये इनके बाद हल आ जाए, तो उस वक़्त फिर इनका इस्तेमाल जो है नफी के माने के लिए होगे। तो अब हम माना करेंगे हल हादा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, या मसलुम के क्या ये इंसान है तुम्हारी तरह। एक ये है, दूसरा कि ये नहीं है मगर इंसान तुम्हारी तरह। तो हल के इस्तेमाल पढ़ते हैं कुरान करीम में। आप देखें, हल हुन्ना काशिफात दुर्रिही। हल हुन्ना, हल के साथ सवाल, हुन्ना जमा मुअन्नस, क्या वो सब काशिफात दूर करने वाली है दुर्रिही उसकी तकलीफ को। हल अंतुम मुजतमिऊन, हल अंतुम क्या तुम, मुजतमिऊन तो हल ये सवाल के लिए, अंतुम मुजतमिऊन। हल नहनु मुनदरून, ये भी सवाल है कि क्या हम मोहलत दिए जाएंगे। तो इसी तरीके से हल का इस्तेमाल है सवाल के लिए। अब कैसे सवाल होगा, कुरान करीम में बहुत सी आयत में सवाल किया गया है। अब उनको गौर से दिखेगा। माजी के बाद हल का इस्तेमाल और नाम का इस्तेमाल। अच्छा, पहले इसको थोड़ा सा हम समझते हैं जमायर के साथ, फिर आ जाते हैं आयत में कि हल और नाम इसका जरा किस तरीके से देखें। हमने जमायर पढ़ी है, हुआ हुमा हुम, अंता अंतमा अंतुम आना नाहनु। अब पहले हल का इस्तेमाल दिखेगा, फिर नाम का। हुआ माने वो एक। अब इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ हल के साथ, और उसके साथ कोई लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ। हल हुआ तालिबुन, तो क्या माना बनेगा इसका,
کیا کیا وہ وہ ایک طالب علم ایک ہے، طالب علم ہے؟ یا میرے سامنے کوئی بندہ کھڑا کیا ہوا ہے تو میں اس سے پوچھا ہوں حل انت مہندس، کیا آپ انجینئر ہیں؟ یا کوئی خاتون وہاں کھڑی ہے، اس کے بارے میں کسی سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ ڈاکٹر ہے، تو میں کہتا ہوں حل ہیا طبیبتن، کیا وہ ڈاکٹر ہے؟ تو اب یہ ضمائر منفصلہ کے ساتھ آپ حل لگا کر تمام چیزوں کے کسی بھی سامنے والے کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں۔ اگر کچھ خواتین ہیں تو ان کے بارے میں حل ہن طبیبات، کیا وہ خواتین ڈاکٹر ہیں؟ اگر آپ کے سامنے کوئی خاتون ہے، آپ اس سے پوچھنا چاہتی ہیں تو آپ کہیں حل انت طبیبات، کیا آپ ڈاکٹر ہیں؟ یا حل انت مہندسۃ، کیا آپ انجینئر ہیں؟ حل انت عالمۃ، کیا آپ عالمہ ہیں؟ حل انت طالبۃ، کیا آپ طالبہ ہیں؟ یا کسی کے بارے میں ہم سوال کرتے ہیں کہ کیا وہ مسلمان ہیں، حل ہم مسلمون، کیا وہ مسلمان ہیں؟ اب یہ سوال ہو رہے ہیں سارے۔ اب جواب دینے والا کہے گا نعم ہم مسلمون، جی ہاں وہ سب مسلمان ہیں۔ نعم انا طبیبۃ، جی ہاں میں ڈاکٹر ہوں۔ نعم ہی طبیبۃ، ہاں وہ خاتون ڈاکٹر ہے۔ میں نے سوال کیا کسی خاتون، حل انت طبیبۃ، اس نے کہا نعم انا طبیبۃ، جی ہاں میں ڈاکٹر ہوں۔ نعم انا مہندسۃ، جی ہاں میں انجینئر ہوں۔ تو حل کے ساتھ سوال ہوا، نعم کے ساتھ جواب ہوا۔ حل ہوا مسلم، حل ہوا صابر، حل ہوا صائم، کیا وہ روزے دار ہے؟ کیا وہ صبر کرنے والا ہے؟ کیا وہ شکر کرنے والا ہے؟ نعم وہ صابر، نعم وہ شاکر، جی ہاں۔ تو حل کے ساتھ سوال اور نعم کے ساتھ جواب، تو جیسے ضمائر کے ساتھ ہے ایسے فعل کے ساتھ بھی ہے۔ جیسے حل انت حل ذهبت الى البيت، کیا آپ گھر گئے؟ حل صمت، کیا آپ نے روزہ رکھا؟ اور اس طرح حل نصرت اخاک، کیا آپ نے اپنے بھائی کی مدد کی؟ حل سمعت کلامی، کیا آپ نے میری بات سنی؟ تو آگے سے جواب میں کہتے ہیں نعم نصرت اخا، میں نے آپ کے بھائی کی مدد کی۔ نعم سمعت کلامک، جی ہاں میں نے آپ کی بات سنی ہے۔ تو حل کے بعد ضمائر کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، حل کے بعد فعل کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، فعل ماضی کا بھی، فعل مضارع کا بھی، فعل کی تمام اقسام کا۔ اب دیکھیے گا غور سے کہ مختلف قسم کی مثالیں یہاں دی گئی ہیں، فعل کے ساتھ استعمال کی بھی، اسم کے ساتھ بھی۔ یہاں پہلے جو مثالیں دی گئی ہیں یہ ضمیر کے ساتھ، حل ہن کاشفات ضرہ، حل انتم مجتمعون، حل نحن منظرون، یہ حل کا استعمال ہوا ضمیر کے ساتھ۔ اب اس کی مثالیں کچھ فعل کے ساتھ دیکھیں، ماضی کے بعد قال، اچھا نام کی مثال دی ہے، قال نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، یہ کب سوال کیا تھا؟ جب جو ہے جادوگروں نے سوال کیا تھا فرعون سے کہ کیا جب ہم مقابلہ کریں گے موسیٰ علیہ السلام کا تو آپ ہمیں کوئی انعام دو گے؟ تو اس نے کہا قال، فرعون نے کہا نعم جی ہاں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرو گے تو تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے، میرے خاص درباریوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قال نعم وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، یہی ہے لیکن دوسری جگہ میں جواب تاکید کے ساتھ تھا۔ انہوں نے جادوگر نے سوال کیا کیا آپ ہمیں کچھ انعامات بھی دیں گے؟ قال، اس نے کہا نعم جی ہاں، وَإِنَّكُمْ إِذًا، اس وقت لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میرے جو ہے درباریوں میں سے، مقربین میں سے۔ کل، کہہ دیے میرے پیغام نعم وانتم داخرون، جی ہاں تم اس وقت ذلیل ہوگے۔ یہ جہنمیوں نے پوچھا کہ کیا آخرت آئے گی، کیا قیامت قائم ہوگی؟ تو اللہ تبارک کہا کہ اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے ان کو جی ہاں نعم ہاں، جہنم اور یعنی حشر کا میدان لگے گا، جنت اور جہنم ہے، وانتم، ہاں حشر کے دن، وانتم داخرون، جس قیامت کا تم انکار کر رہے ہو اس دن تم ذلیل ہو۔ حل اور نام اکٹھے استعمال ہو، ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار،
जन्नत वालों ने आवाज दी जहन्नम वालों को, अन ये कि कद वजदना हमने पाया, मा वअदना रब्बुना जो वादा किया था हमारे रब ने, हक्कन सच्चा, फहल वजदतुम मा वअदा रब्बुकुम हक्का, क्या तुमने भी जो वादा अल्लाह ने किया था कि मेरी नाफरमानी करके आओगे तो जहन्नम में डालूंगा उसको सच्चा पाया? कौलू, तो सारे कह गए, वो सब मिलकर के नाम, जी हाँ, हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ, हमने उस दिन यकीन नहीं किया, आज ख्वार हुए। अब ये हल और नाम का तो सबक खत्म हुआ। अब आगे आ गया कि आगे हम वो अफ़ाल की तमाम अक़साम, अफ़ाल की नहीं बल्कि पहले सबक से लेकर 18वें सबक तक हमने जो पढ़ा है उसकी मशक करेंगे, यानी पूरा लेवल 1 को रिवाइज करेंगे। कैसे करेंगे? कहते हैं अगले 10 से 20 मिनट में हम ऐसी 6 जामे आयात की मशक करेंगे जिनमें अरबी अल्फाज की चारों बुनियादी खानदान, कौन कौन से? अस्माए मौसूला, अस्माए इशारा, जमाए और अफ़ाल, हमने 4 किस्में पढ़ी थी। सबसे पहले पहले 8 असबाक में जमायर के अकसाम पढ़ी है, ज़मीर मुनफसिल, ज़मीर मुत्तसिल। फिर दूसरे 8 असबाक में हमने अफ़ाल के अकसाम, बुनियादी 8 फेल के अकसाम पढ़ी हैं, माजी, मुजारे, अमर, नही, इस्फ़ाइल, मफ़ूल। 6 माजी मनफी, मुजारे मनफी 1, माजी मजहूल, मुजारे मजहूल। ये तो कहते हैं ये तमाम के तमाम आप यहाँ दोहराएंगे, लेकिन पूरे ध्यान के साथ, ताकि जो है पूरे के पूरे लेवल क्या याद हो जाए। अच्छा, पहली आयत आ गई। अब इसमें देखते हैं कि पहली आयत में वो कौन कौन से अल्फाज हैं कि पहले लेवल के सबक से शुरू करेंगे, गोया के चारों खानदान। पहले ये मुराद नहीं कि हर सबक आएगा, चारों खानदान आगे, जमायर से भी होगा, अफाल से भी होगा, अस्माए मौसूला भी, अस्माए इशारा भी, क्योंकि 4 खानदान हमने पढ़े हैं। जमायर पहले 8 असमाक में, अफाल दूसरे 8 असमाक में, और 17 और 18 सबक में अस्माए इशारा और अस्माए मौसूला पढ़े हैं। तो अब ये चारों खानदान का यहाँ याद होगा जी। फ़क़ालल मलाउल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ौमिही मा हाज़ा। अब सबसे पहले देखते हैं इसमें कि फेल कौन कौन से, 4 खानदान कौन कौन से। फ़क़ाल, पस का, अल मलाउ गुरों ने, सरदारों ने, अल्लज़ीन उन लोगों से, कफ़रू जिसने कुफर किया था, मिन कौमी उसकी कौम में से, मा हाज़ा नहीं है ये। अब देखिए, फ़क़ाला, चलो ये फेल है लेकिन लेवल 2 में पढ़ेंगे। अल मलाउ सरदार, अलमलाउ सरदार, अल्लदीना, अल्लदी अल्लदाने अल्लदीना, अल्लदी अल्लदाने अल्लदीना कफरू मिन कौमी मादा। सबसे पहले 4 खानदान बराबर करते हैं कि आया 4 खानदान बराबर हो रहे हैं या नहीं। पहला खानदान फ़क़ाला फेल है, लेवल 2 में पढ़ेंगे। अलमलाउ इस समय छोड़ दिया इसको, अगरचे ये लेवल 3 वालों का है कि मार्फा के अकसाम में से। अल्लदीना अस्माए मौसूला पढ़े या नहीं पढ़े हमने? अस्माए मौसूला पढ़े या नहीं? जी, अस्माए मौसूला हम पढ़ जी अब चुके आ हैं रही या है। नहीं? जी बिल्कुल पढ़ ली। आपकी आवाज नहीं नहीं, पढ़ बहुत कम चुके आ हैं। रही है। अल्लज़ी अल जी, तो अस्माए मौसूला सुनाइएगा, क्या पहली पढ़े बात थे, जरा पूरे पूरे सुना दीजिएगा। मेरे बाकी भी सब अपने अपने जहन में कोशिश करें कि क्या आपने अस्माए आवाज तो मौसूला सही आ रही पढ़े है हैं। आपकी, कभी कभी रुक रही है। जी अल सुनाइएगा, अस्माए मौसूला सुनाइएगा। अल्लज़ी अल्लज़ानी अल्लज़ी अल्लज़ानी अल्लज़ीन ठीक, आगे मोहन्नस। अल्लती आपकी आवाज नहीं आई। अल्लतानी अल्लाती आपकी आवाज नहीं आई जी। अल्लती अल्लतानी अल्लाती। बहुत अच्छा जी। 6 अस्माए मौसूला हमने पढ़े हैं, जहन में रखिएगा। मेरा ख्याल अल्लती, में कुछ अल्लदानी, अल्लदीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लाती, अल्लाई, अल्लदी, अल्लदानी, अल्लदीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लाती, अल्लाई। तर्जुमा क्या करेंगे, तर्जुमा कीजिएगा। अल्लज़ी वो एक मर्द, अल्लज़ानी वो दो वो मर्द, एक मर्द अल्लज़ीना जिसने, वो सब मर्द। वो एक मर्द जिसने
جس نے، وہ ایک مرد جس نے، اور وہ دو مرد جس نے، وہ سب جنہوں مرد نے. جس نے، جنہوں نے، ہاں. جی. التی وہ ایک عورت جس نے، اللتانی وہ دو عورتیں جنہوں نے، اور اللاتی یا اللائی وہ سب عورتیں جنہوں نے. بہت اچھا. تو یہ اسماء موصولہ اب یاد رکھیے گا آپ. الذی، اللذان، الذین، اللتی، اللتان، اللاتی، اللائی. وہ ایک شخص جس نے، وہ دو جنہوں نے، وہ سب جنہوں نے. وہ ایک عورت جس نے، وہ دو جنہوں نے، وہ سب عورتیں جنہوں نے. اور اس کا ایک اور ترجمہ بھی ہے، وہ ایک مرد جس کو، وہ دو جن کو، وہ سب مرد جن کو. وہ ایک عورت جس کو، وہ دو عورتیں جن کو، وہ سب عورتیں جن کو. نے کے ساتھ بھی، کو کے ساتھ بھی. تو یہ تو ہوا ایک خاندان. وہ ہے کہ اسماء موصولہ کا خاندان ہو گیا. کفرو، ماشاء اللہ بڑا لمبا خاندان آیا. جی ماضی پڑھیے گا اشارہ کرتے آ، ہوئے. جی. کف- جی. کفرا، کفرا، کفرو، کفرتا، کفرتما، کفرتم، کفرتو، کفرنا. یکفرو، یکفرانی، نہیں 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 یکفرونا. نہیں نہیں نہیں، ماضی رہ گیا مونس. اچھا سوری. کفرت، کفرتا. کفرنا. جی. کفرت، کفرتا، کفرنا. جی. کفرتی. کفرتما، کفرتن، جی. کفرتما، کفرتی، کفرتما، کفرتن. کفرتو، کفرنا. کفرنا. جی. مضارع. اب اس کا یکفرو، یکفرو. یکفرانی، یکفرونا. یکفرو. یکفرو، یکفرانی. یکفران، یکفرونا، جی. یکفرونا. تکفرو، ہوں. تکفرانی، تکفرونا. اکفرو، نکفرو. جی. تکفرو، تکفرانی، یکفرنا، یکفرنا. تک. تکفرینا، تکفرانی، یک تکفرنا. جی. اکفرو، نکفرو. بہت اچھا. اکفرو، نکفرو. اب اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ امر پڑھیں گے. جی. اکفر. جی. اکفر، اکفرا، اکفرو. اکفری، اکفری. اکفرا، اکفرا. اکفری، اکفرا، اکفرنا. جی. تو نہیں کیا ہوگی؟ لا لا تکفر. تکفر، لا تکفرا، لا تکفرو. لا جی. تکفری، لا تکفرا، لا تکفرنا. بہت اچھا ماشاء اللہ. تو یہ ہو گئی ماضی. کفرا، یکفر، اکفر، لا تکفر. اب اس میں فاعل کافر، کافران، کافر، کافرون. جی. مونس. کافر، کافرتن، کافرتانی، کافراتن. اس مفعول مکفور، مکفوران. مکفورانی، مکفورونا. مکفورتن، مکفورتانی، مکفوراتن. بہت اچھا. جی. اب اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ ابھی تو یہ آدھی گردانیں ہوئی ہیں. ہاں. یہ بنیادی گردانوں کے بعد آگے ماضی منفی، مضارع منفی. ما کفرا، ما کفرا، ما کفرو. ما کفرتا، ما کفرتما، ما کفرتم، ما کفرتو، ما کفرنا. اور مونس کیا ہوگی؟ ما کفرت، لا ما کفرتا، ما کفرنا. ما کفرتی، ما کفرتما، ما کفرتن. ما کفرتو، ما کفرنا. جی. مضارع منفی پڑھیے گا. لا لا یکفر. یکفر، نہیں، لا لا یکفرو، یکفر نہیں، لا یکفرو. لا لا یکفرو، لا یکفرا، لا یکفرو. نہیں. لا لا یکفر. یکفرانی، لا یکفرانی. لا فرانی، لا یکفرون. یکفرونا. لا لا تکفرو. تکفرو، لا لا تکفرانی. تکفرانی. لا تکفرون. لا لا اکفرو. اکفرو، لا لا نکفرو. نکفرو. مونس. لا تکفرو، لا تکفرانی، لا یکفرنا. لا لا یکفرن. تک جی. لا تکفرینا، لا تکفرانی، لا تکفرنا. لا اکفرو، لا نکفرو. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ماضی مجہول. کیا ہوگی ماضی مجہول؟ کفرا، کوفیرا. کفرا، کفرا، کفرو، کفرتا، کفرتما، کفرتم، کفرتو، کفرنا.
कुफिरत, कुफिरता, कुफिरना, कुफिरती, कुफिरतुमा, कुफिरतुन्ना, कुफिरतु, कुफिरना। बहुत अच्छा। अब मुजारे मजूर, युकफरू। युकफरु, युकफरानी, युकफरूना, तकफरु, तुकफरू। तकफरानी, तुकफरु, तुकफरानी, तुकफरून, फरूना, अकफरु, उकफरू। उकफरु, नुकफरू। नुकफरु, तुकफरू। तुकफरु, तुकफरानी, युकफरना, तुकफरीना, तुकफरानी, तुकफरना, उकफरु, नुकफरु, बहुत अच्छा जी। तो अब नुक- कितनी गिरदानी हो गई? कफारा, यकफुरु, उकफुर, ला तकफुर, काफिरुन, मकफूरुन, मा कफरा, ला यकफुरु, कुफिरा, युकफरू। मुकम्मल हो गई गिरदानी हमारी। हाँ, दो गिरदानी और रह गई। लम यकफुर, लम लन लम यकफुरा। यकफुर, लम नहीं यकफुर। यकफुर, लन यकफुरा। अब हो गई ये पूरी की पूरी मुकम्मल गिरदान है। अब उसके बाद अगला लफ्ज है मिन कौमिही। तो जमीर की किस्म आ गई ना, मिन कौमिही। तो अब ये पूरा पढ़ना है, मिन कौमिही। जी। मिन कौमिही, मिन मिन कौमिहिमा, कौमिहा, मिन कौमिहिम। अच्छा, मिन कौमिहिम का क्या माना करेंगे? उन सब की कौम, उन सब की कौम से। उन मिन का सब माना भी मर्दों कीजिएगा। के कौम, अच्छा, उन सब मिन की कौम कौमिका, से। मिन कौमिकुमा, मिन कौमिकुम। मिन कौमिकुम का आ, क्या माना करेंगे? आप सबकी कौम से। आप सबकी कौम से। मिन कौमी, मिन कौमिना, मिन मेरी कौमिहा, कौम, मिन कौमिहिमा, मिन कौमिहिन्ना, मिन कौमिकी, मिन कौमिकुमा, मिन कौमिकुन्ना, मिन कौमी, मिन कौमिना। मिन कौमिना का क्या माना करेंगे? हम सबकी कौम से। बिल्कुल ठीक है। तो कितनी किस्में हो गई देखिए। अल्लज़ीना अस्मा मौसूला का खानदान भी हमने पढ़ लिया। कफरा से फेल के मुकम्मल खानदान भी हमने पढ़ लिया। और मिन कौम ही जमीर की किस्मों में से जमीर मुत्तसिल की मिन कौम ही, मिन कौम हिमा, मिन कौम हिम, जमीर मुत्तसिल पूरी पढ़ ली। अब उसके बाद चौथा खानदान रह गया अस्मा इशारा का, मा हाजा, ये नहीं। जी। तो अस्मा इशारात पढ़िएगा। हाजा, हाजानी, उलाई का, हा उलाई। हा उलाई, जी। हा उलाई, तिल का, नहीं, ताने का, हादी ही। हा, हाजिही, हा, हाजानी, हातानी। हा उलाई, हा तानी, हा उलाई, जी। हाजिही। नहीं, जालिका। अच्छा, जालिका, आ, आ, जालिका, जाने का। जानिका, उलाई उलाई का। का, तिल का। ताने का, उलाई का, तिल का, उलाई का। ताने का, उलाई का। जी। तो चार के चार खानदान हमने एक आयत में पढ़ लिए। अब टाइम का मैं एक गिरदान में और एक गिरदान में तीन चीजें पढ़ता हूँ। एक चीज रह जाएगी फेल, क्योंकि उसमें जो फेल इस्तेमाल हुआ है वो अभी लेवल वन वालों ने पढ़ा नहीं है। हादल लदी कुन तुम बिही, हादल लदी कुन तुम बिही। तो तीन चीजें मैं पढ़ लूंगा ताकि बाकी तीन याद हो जाए। और फेल को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। कफरा से हमने मुकम्मल पढ़ा है। तो सबसे पहले आ गया इसमें इशारा, एक खानदान आ गया। चार खानदान है ना, इसमें इशारात, असमा मौसूलात, जमायर और अफआल। अब हम यहाँ से जा रहे हैं कम से। इसमें इशारात, ओ असमा मौसूला, असमा इशारात, और उसके बाद जमायर और अफआल, यानी अब कम से ज्यादा की तरफ। तो इस आयत में पहला लफ्ज जो आया है वो इसमें इशारा है। तो एक दफा दोहराएंगे मेरे साथ आप। हादा, हादानी, हा उलाई। हादा, हादानी, हा हवाई, उलाई। हादिही, हाँ हातानी, उलाई, हा उलाई। जालिका, जानिका, हाँ उलाई का। तानी, हाँ तिलका, उलाई, ताने का, उलाई का। माना क्या होगा? ये एक, ये एक मुजक्कर, ये दो उलाई का। मुजक्कर, ये सब। ये एक मुअन्नस, ये ये दो, ये दो सब। मुजक्कर, ये सब वो मुजक्कर। एक मुजक्कर, वो दो, वो सब। वो एक मुअन्नस,
वो दो, ज़ालिका। ये तो होगा अस्मा इशारात। उसके बाद आगे अस्मा ज- मौसूला, अल्लदी, अल्लदानी, अल्लदीना, अल्लती, अल्लतानी, लजानी लजी। अल्लाती, अल्लाई। वो एक जिसने, वो दो जिन्होंने, वो सब जिन्होंने। वो एक औरत जिसने, वो दो औरतें जिन्होंने, वो सब जिन्होंने। और दूसरा तर्जुमा हम कर सकते हैं, वो एक जिसको, वो दो जिनको। तो हो गया ना, इसमा इशारा भी हो गया, इसमा मौसूला भी। याद कीजिएगा, बार बार सुनिएगा, कुन तुम ये फेल है, इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि फेल ये लेवल 2 में पढ़ेंगे, है फेल की किस्म। हाँ, उसके बाद जमीर मुत्तसिल आ गई ना, बिही। तो तीन खानदान हो गए, अस्मा इशारा, अस्मा मौसूला, जमायर, बिही। जी, गिरदान पढ़िएगा बिही से। बिही, बिहुमा, बिही, बिहिम, बिहिमा। बिका, बिकुमा, नहीं, एक बिकुम, मरतबा दोबारा, बिही, बिहिमा, बिहिमा, बिहिम। बिहिम, बिही, बिहिमा, बिहिम, बिका, बिकुमा, बिकुम। अच्छा, इसमें अपने लिए क्या पढ़ेंगे? बिकी। बी, बा के साथ या बी, लगा देना, बी, बी। बी, बिना। बिना। जी, हाँ, बी मोनस, और बिना। बिहा, बिहा, बिहुमा, बि, बिहिमा। वो बिहा, कायदे जहन में रखिएगा बिहुमा, कि हु, हुमा, हुम से बिहिन्ना, पहले जेर या साकिन आ जाए तो फिर। बिहिमा, जी, बी, बिहा, बिहिन्ना, बिहिमा, बिहिन्ना, बिकी, बिहिन्ना, बिकी, बिकुमा, बिकी, बिकुमा, बिकुन्ना, बी, बी, बिना, बिना। अच्छा, बाकी तो सबक बी, शायद दोहराए गए हैं, बिना। लेकिन जमीर मुनफसिल नहीं दोहराई गई, तो मैं खुद पढ़ लेता हूँ। हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु, हिया, हुमा, हुन्ना, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे सबक नंबर 20 में आज पहला दिन है, लेकिन चारों के चारों खानदान को हमने दोहरा लिया, यानी अस्मा इशारा, अस्मा मौसूला, जमायर और अफाल, तमाम के तमाम चारों किस्में यहाँ हो चुकी हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप सब का हामी और नासिर हो। अच्छी तरीके से सुनिएगा, बार बार सुनिएगा, पूरा लेवल ये याद हो जाएगा आपको, अगर थोड़ी सी हिम्मत करेंगे। और सबक ये है कि अगली आयत में दे रहा हूं, इसमें कोशिश कीजिए कि इसमें अब आपसे सुना जाएगा, सुबहानल्लज़ी सखरा लना हादा। अब इसमें क्या क्या चीज पढ़ना है? सुबहाना ये तो इसम है, अल्लज़ी अस्मा मौसूला आप सुनाएंगी, सखरा ये फेल आपने नहीं पढ़ा, इसको लिहाजा शद को खत्म करके साखरा यसफुरु कर दी, साखरा यसफुरु। आपने इससे गिरदान सुनानी है, नसर यंसुर के वजन पर। लाना से लहू, लहुमा, लहुमा आपने सुनाना है, अस्मा इशारा सुनानी है। और कोशिश कीजिएगा, तैयारी करके आइएगा। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।